1200 दुसाद और 300 अंग्रेजी सैनिक थे, और सिराजुद्दौला के लगभग 60,000 सारे कुरीतियों से भरा हुआ देश था। लेकिन इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने घोषणा किया था कि भीमा कोरेगांव से ज्यादा महत्वपूर्ण पल्लासी का युद्ध है। मैं इस युद्ध को एक आधुनिक भारत के रूप में देखता हूँ। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार आपको मैं प्लासी युद्ध के बारे में चर्चा करते आया हूँ, और इसी बीच में प्लासी का युद्ध का इतिहास क्या क्या है, उसमें कई ऐसे बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं और आपको भी जानना चाहिए। मेरे साथ एक मेहमान हैं जिन्हें आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इन्होंने सबसे पहले 93 में एक ऐसा अवार्ड भी लिया है जो बंगाल सरकार को गौरवान्वित महसूस कराता है। सबसे चाहूँगा कि एक बार अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम बहादुर माझी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ महाराजा श्रीचंद्र कॉलेज, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। और मैं 1993 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों की तरफ से नेतृत्व किया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान अर्जित किया था। मुझे स्वर्ण पदक भी मिला। उसके बाद बंगाल सरकार ने मुझे गवर्नर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी ब्रिगेड मैदान में सम्मानित किया था। सर, पहली बात क्योंकि हम लोग इतिहास आज खोज रहे हैं, बिहार से चल के आज बंगाल आए, जो प्लासी का इतिहास है, उस इतिहास को एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर से बढ़िया इतिहास जो बोल नहीं सकते हैं, वो सबसे बढ़िया आप बता सकते हैं। कई ऐसे रुचि कहानी आती है जिसमें यह बताया जाता है विदेशी वर्सेस स्वदेशी की लड़ाई बताई जाती है, कभी ये बताया जाता है कि किसी ने गद्दारी की, उसका इतिहास बताया जाता है। लेकिन जो इतिहास में यह जो लिखा हुआ है, कई ऐसे साहित्यकारों ने जो किताबें लिखी है, वो आज प्लासी में नहीं दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे दुख की बात है कि हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी दलितों ने अपने इतिहास बनाए या पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्य किए, उनको कभी उजागर नहीं किया गया। इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है कि जिससे वो जातियाँ अगर अपने इतिहास को जान जाए तो सजग हो जाएगी, और उनके अंदर भी वही ज्वाला उमड़ेगा जो कुछ कर गुजरने का। लेकिन यह देखा जाता है कि इस आधुनिक भारत के बनाने में जिस तरह से दुसाधों का योगदान है, आज आप भारतवर्ष के किसी भी इतिहास में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बंगाल एक इंटेलेक्चुअलों का शहर है। अगर कह लें शहर, इसलिए कहता हूँ कि पूरे बंगाल में शिक्षा इतनी प्रसारित है कि हर गांव से लेकर शहर तक आप अच्छे शिक्षित व्यक्ति मिल जाएंगे और लॉजिकल मिलेंगे। लेकिन जो इसकी वास्तविक इतिहास रही उसे कहीं दर्शाया नहीं गया। ये मुझे बहुत ही दुख पहुँचा है। जब मैं बंगाल में जन्मा और बंगाल में यह सोचने लगा कि आखिर हम एक दुसाध हूँ, मेरा यहाँ पर और भी जातियाँ है कि नहीं, या इसके कुछ है कि नहीं, इसके बारे में एक रुचि जगी तो मैं इसके पीछे जांच पड़ताल करना शुरू किया। तो मैंने कई ऐसी किताबों को पाया जो आज भी शिकागो की यूनिवर्सिटी में यह दर्ज कराया गया है कि किस तरह से दुसाध आर्मियों ने पल्लासी के युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। आज से बहुत सारे लोग पल्लासी के युद्ध को केवल युद्ध के रूप में देखते हैं, एक अंग्रेज और एक सिराजुद्दौला के बीच के युद्ध के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं इस युद्ध को एक आधुनिक भारत के रूप में देखता हूँ। यह आधुनिक भारत का निर्माण का अगर शुरुआत हुई थी तो पल्लासी के युद्ध से हुई। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखें तो 1757 के युद्ध होने के पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत सारे जातियों का सर्वे कराया था, और हर जातियों का कर्म के बारे में विस्तार से लिखा हुआ किताबें मिलेंगी। उन किताबों में हर जातियाँ क्या पेशा से जुड़ी थी उनको देखकर उन्होंने पाया कि इसमें दुसाध ऐसी जाति है, ये बहुत ही साहसिक जाति है, और इस आधार को मानते हुए उन्होंने दुसाधों को इकट्ठा करना शुरू किया। इसलिए किया कि इन जातियों में साहस भी है और ये जातियाँ वफादार भी हैं। इसलिए उन्होंने इनको इकट्ठा करने की कोशिश की कि अगर हमें यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, इन जातियों का सहयोग लेना होगा। लेकिन ये जातियाँ किसी देश विद्रोही या देश के खिलाफ कार्य करने के लिए नहीं अंग्रेजों को साथ दी। उनको यह देख रहे थे कि एक तरफ जो है हमें जो हिंदू समाज में जो तिरस्कृत करता है, और दूसरी तरफ जो इस्लामिक समर्थक हैं वो भी मुझे तिरस्कृत करते हैं, तो हम बीच में पड़े हुए। ऐसे में उन्हें देखा कि अंग्रेज अगर हमें सम्मान देते हैं और हमें अधिकार देते हैं तो उनके कहीं भी बातों को उन्होंने माना, इस शर्त पे कि मैं ये यहाँ पूछूंगा, जो दलित वर्ग के लोग खासकर दुसाध जो सेना थे
उन्होंने ये अपना जो प्रस्तावना था, जो बातें थी, वो लेकर सिराजुद्दौला के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, तुम्हें सम्मान नहीं दे पाएंगे, जो तुम्हारा अधिकार नहीं दे पाएंगे, जो छुआछूत भावना वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा सिराजुद्दौला के प्रस्ताव के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो निचले स्तर पर जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था। वो अगर आप किसी मुस्लिम के घर भी अगर जाएं तो वो हमें अगर समझते थे कि ये दुसाद है या चमार है या अन्य छोटी जातियां हैं, मेहतर है, तो उसे उसी प्रकार से उसे दूर रखते थे, उसे छुआछूत के भेदभाव से देखा जाता था। और इस प्रकार से विशेषकर ये जातियां हमारी बहुत संख्या में बिहार में थी, और इस प्रकार से देखा जाए कि दुसाधों की जो ज़्यादा संख्या था वो बिहार में था, और बंगाल, उसमें बंगाल और बिहार एक साथ था, उस राज्य का निर्माण अलग नहीं था, तो बंगाल प्रोविंस था। इस प्रकार से जब ये सर्वे करके उन्होंने देखा कि दुसाध जातियाँ सबसे साहसी हैं, तो उन्होंने अगड़ी जातियों से समझौता करने की कोशिश की, तो उन्हें नहीं बन पाया, तो उन्होंने इसलिए इन जातियों को अपने साथ लेकर पलासी के युद्ध के लिए चंदानगर शहर में इकट्ठा किया, और सारे लोग चंदानगर में लगभग 1200 दुसाध वहाँ पे आए। चंदानगर ये फ्रेंच कॉलोनी है, हुगली नदी के किनारे स्थापित है, और वहाँ पर देश के आज़ाद होने के बावजूद भी वो फ्रेंच कॉलोनी था, बाद में वो आज़ाद हुआ। उसी जगह पे 1757 में हमारे सारे दुसाध भाई वहाँ एकत्रित हुए अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, और वहाँ से इनकी काफिला चलती है, और ये काफिला चलते हुए बर्दवान से आगे बढ़ के वो चलते चलते सीधे वो ब्रह्मपुर की तरफ जाते हैं, जहाँ मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने का मूल उद्देश्य था कि हमें सिराजुद्दौला का हराना है। सिराजुद्दौला का हराने के लिए उसमें 1200 दुसाध और 300 अंग्रेजी सैनिक थे, और सिराजुद्दौला के लगभग 60,000 सैनिक थे। तो इस तरह से देखा जाता है कि यह इतिहास में तोड़ मड़ोड़ को पेश किया जाता है कि मिर्जाफर ने धोखा दिया, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। उस 60,000 के सैनिकों में, सिराजुद्दौला के 60,000 के सैनिकों में केवल 15,000 आपको मिर्जाफर के समर्थक थे, और उस 15,000 मिर्जाफर के समर्थक केवल निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन बाकी के 45,000 सिराजुद्दौला के सैनिक सक्रिय थे। लेकिन हमारे 1200 सैनिक सामने से थे, और पीछे जो 300 केवल अंग्रेजी सैनिक थे उनको गार्ड करके ले जा रहे थे, और लड़ाई के मैदान में उन्होंने इस तरह से चीता की तरह झपट के लड़ाई किया कि उनको ऐसा लगा सिराजुद्दौला के सैनिकों को कि बहुत संख्या में अंग्रेजों की सैनिक आ गई है, और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस प्रकार से वो अपने साहसिक कारनामा करके उन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित किया था, जिसमें सिराजुद्दौला ने अपने 2000 सैनिकों के साथ वहाँ से पलायन कर जाते हैं, और बाद में बाकी सैनिक आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटते हटते वो पीछे हट जाती है। लगभग 50 किलोमीटर तक ये धावा बोलकर ले जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों की शासन की बागडोर उनके हाथों में आती है। लेकिन कुछ लोग अगर इसे कहें कि अंग्रेजों को कुछ लोग इसे देशद्रोही का भी रूप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह एक समतामूलक समाज स्थापित करने की लड़ाई थी, और अंग्रेजों के आने के बाद और अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति को आपको उसके विश्लेषण करना होगा कि भारत में संपत्ति रखने का अधिकार किसी भी जातियों को नहीं था, केवल अगली जाति को छोड़कर कोई अन्य जाति संपत्ति के अधिकार नहीं थी। इसके बाद देवदासी तथा विधवाओं को विवाह न होना, और आपने सती प्रथा और बहुत सारे कुरीतियों से भरा हुआ देश था। लेकिन इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने घोषणा किया था कि संपत्ति का अधिकार सबको मिलेगा। इसी युद्ध के बाद सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इसी युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो जो देवदासी बनाकर बहुत से हमारे लड़कियों को ऐसा भी कहा जाता था कि जिनके घर में कष्ट है तो आप अपने लड़कियों को दान दीजिए, और मंदिरों में दान देने के बाद उनके साथ क्या होता था हम भली भांति जानते हैं। उस समय के लोग ये नहीं जानते थे, वो भगवान के प्रसाद के रूप में समझते थे। ऐसे करके जो कुरीतियाँ थी उन सबको उन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त किया। सर मैं एक बात यहाँ रुकूंगा। 1757 प्लासी का युद्ध होता है, ठीक लगभग 50 साल बाद भीमा कोरेगांव का निधन है, और प्रेरणा जो है प्लासी के युद्ध से ही उन्हें मिलता है, और वो लड़ाई होती है। वो भीमा कोरेगांव का इतिहास पूरे विश्व में आज इतिहास बना हुआ है, और ये छुपने का प्लासी का युद्ध का इतिहास पूरा छुटा हुआ है। इसमें आप क्या लगता है? देखिए, भीमा कोरेगांव से ज्यादा महत्वपूर्ण पलासी का युद्ध है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम थी। और कोरेगांव का नाम इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि
जो महार कम्युनिटी है वो बहुत सजग है, संगठित है, एकत्रित है और उन्होंने अपने इतिहास को पूरी तरह से सामने लाने के लिए उन्होंने आगे सड़कों पे उतर के आए, उस मैदान में अपना सेलिब्रेशन किया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जिससे कि लोगों को बहुत सारे लोग जो नहीं जान पाए वो भी जान पाए।